हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7972 मतलब 7972 7972 वैकेंसीज हैं जिसमें ग्रेजुएट या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी भर्ती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको अपने स्टेट से ही, जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी और लाइफ टाइम आप वहीं पे काम कर सकते हैं अपने राज्य में या आपके प्रेफर्ड राज्य में, स्टेट में। तो ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं रहेगा। वेस्ट बंगाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पुडुचेरी, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये सब जो है ना, सभी जगह पे वैकेंसीज हैं और 7000 से ज्यादा वैकेंसीज है। जैसा मैंने आपको बताया 7972 मतलब लगभग 8000 वैकेंसीज हो गई। सभी कैटेगरीज में SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS जनरल सभी में अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट्स दिए हुए हैं। राज्य के बेसिस पर जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। स्टेट वाइज कट ऑफ जारी किया जाएगा तो कंपटीशन भी कम रहेगा, आसान रहेगा एग्जाम क्रैक करना। क्योंकि देखें, अगर नेशनल लेवल पर कट ऑफ बनाई जाती है और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है तो कंपटीशन टफ होगी, क्योंकि सब एक साथ मेरिट लिस्ट में आएंगे ना। और अगर राज्य के बेसिस पे बट जाता है तो राज्य के बेसिस पे बट जाने की वजह से कंपटीशन कम हो जाएगा। आपको अपने राज्य से ही जो है कैंडिडेट से केवल कंपटीशन रह जाएगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से रीजनल रूरल बैंक्स में, तो ग्रामीण बैंकों में भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। ऑफिसर पोस्ट की भी भर्ती और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की, दोनों के लिए ही ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बना दी है स्केल 1 के लिए। इसके लिए भी ग्रेजुएट स्नातक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए भी कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट। प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी परसेंटेज के साथ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा और ऑफिसर ग्रेड के लिए जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसमें डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस रहेगा, फर्क रहेगा जो प्रश्नों का स्तर है। बट आवेदन ग्रेजुएट दोनों में कर सकते हैं। तो स्केल 1 की अगर आप नोटिफिकेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पूरी जानकारी लेनी है तो ये वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड बनाया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर, आज ही डिटेल नोटिफिकेशन आई जब मैं वीडियो बना रही 1 सितंबर को, और आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया 21 सितंबर। 1 से लेके 21 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली 20 डेज का टाइम मिला है। इसमें एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स नवंबर या दिसंबर में प्रीलिम्स होगा, तो टाइम भी मिल रहा है आपको 2-2.5 महीने का तैयारी करने का। प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस एग्जाम होगा और मेन एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं, ये दिसंबर में भी करा सकते हैं या फिर फरवरी में भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है 7900, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम होगा प्रीलिम्स और दूसरा होगा मेंस। इसमें एक इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर ओनली, है ना। तो इसमें फरवरी मार्च तक पोस्टिंग मिल जाएगी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो एक एग्जाम होगा प्रीलिम्स, प्रीलिम्स से शॉर्टलिस्टिंग होगी मेंस के लिए और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बनेगा राज्य के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे। तो अभी इसमें पार्टिसिपेटिंग RRBs देख लेते हैं। देखिए, स्टेट देख लिया तो मतलब RRB तो वही ग्रामीण बैंक के नाम से अलग अलग बैंक होंगे। तो राज्य अगर मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट अगर आप देख लेते हैं तो क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, न्यू रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद फिर। तो अब इसमें जो है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या रहेगा, अभी डॉक्यूमेंट अरेंज करने होते हैं। ऑनलाइन भी हो गया है अभी तो डॉक्यूमेंट्स, ऑफलाइन भी हो गया, तो वो देखना, फाइल वगैरह सही से रखना, मेंटेन करना, जिस फाइल की जब रिक्वायरमेंट है जहां पे मांगा जाए तो वो अवेलेबल कराना। मल्टीपर्पज ये हो जाता है तो और भी चीजें हो जाती है डॉक्यूमेंट्स के अलावा।
कभी टाइपिंग का भी काम हो सकता है हो जाए, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। मेन ऑफिस में क्या काम रहता है, छोटा छोटा काम रहता है, छोटे छोटे काम जो ऑफिसर नहीं करने जाएंगे, जो बाकी के स्टाफ जो लगे हुए हैं वो अपने काम में बिजी हैं, तो उनको सपोर्ट करना कि वो कुछ मांगते हैं कि ये फाइल लेके आ जाओ, वो पेपर लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, तो वो चीज़ें करना है। बस ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं रहता है। तो इसमें बता रहे हैं कि ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, फिर ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा, और उसके बाद जो है मेन एग्जाम के बेसिस पे जो स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसी से सिलेक्शन हो जाएगी। इंटरव्यू है नहीं इसमें मल्टीपर्पज वाले में। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो लैंग्वेज के लिए कंडीशन है। जैसे आंध्र प्रदेश में आपको तेलुगु का ऑप्शन दिया हुआ है लैंग्वेज का, तो आप उसी स्टेट से अप्लाई करें जिस स्टेट का आपको लैंग्वेज आ रहा हो, या आपको लगता है कि आपने पढ़ा है अगर ना, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि 8वीं में 8 स्टैंडर्ड में या उसके बाद में आपने कहीं पर भी जो लैंग्वेज है स्टेट के सामने लिखा हुआ वो 8वीं स्टैंडर्ड में या उसके बाद आपने कहीं पे पढ़ा है। जैसे गुजराती है, गुजराती अगर लैंग्वेज आपने पढ़ा है 8 स्टैंडर्ड में या उसके बाद कहीं पे आगे स्कूल में 10th में 12th में कहीं पे पढ़ा और आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा है, तब तो फिर ठीक है। नहीं तो फिर आप ज्वाइन जब करेंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कोई टेस्ट लेंगे, तब तक आपको ये लैंग्वेज सीखना होगा। नहीं तो बेस्ट है अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो ऐसे स्टेट से अप्लाई कर दे जहां पे हिंदी का ऑप्शन है, अगर हिंदी आ रहा है तो। साउथ इंडियन है और इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश वाले ऑप्शन से अप्लाई करें। तो जिस भी राज्य से आप अप्लाई करेंगे उसके सामने जो लैंग्वेज लिखा है वो आपको एज अ प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपने पढ़ा है, या नहीं दिखा सक रहे हैं तो 6 महीने का आपको टाइम देंगे उसको सीखने के लिए उस लैंग्वेज को, तो उसका इतना टेंशन नहीं है। तो 6 महीने के बाद हो सकता है एक टेस्ट लेंगे, वो अभी तो नहीं ले रहे हैं। एज की बात कर लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 18 to 28 ईयर्स, 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट जो है ना वो आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और इसमें जो है ये दोनों डेट दी हुई है, इस दोनों डेट के बीच में या इन दोनों डेट पर कहीं पर अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं एज के हिसाब से, एज की क्राइटेरिया के हिसाब से। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग से, तो जैसे देखें 18 से 28 जनरल के लिए है। तो अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो मल्टीपर्पज जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है 18 to 30, 5 साल का है ना, और 28 साल है जनरल के लिए, तो 18 to 33 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 18 to 31 ईयर्स तक के OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को छूट मिल रही है, सभी OBC कैंडिडेट को नहीं मिल रही। PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है मिनिमम, तो उनके लिए हो गया 18 से 38 साल, तो PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल उनको एज में रिलैक्सेशन भी है। और एक सर्विसमैन वगैरह के लिए भी है। विमेन कैंडिडेट सबको नहीं है, अगर विडो है या डाइवोर्सी विमेन है तो उनके लिए एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन है, डिपेंड करेगा कि वो कौन सी कैटेगरी से है। अगर जनरल EWS कैटेगरी से है तो 18 to 35 ईयर्स, अगर OBC कैंडिडेट है, ऑल OBC फीमेल कैंडिडेट, विडो या डाइवोर्सी, तो 18 to 38 ईयर्स, और अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 18 to 40 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट। बाकी सभी महिलाओं के लिए ऐसे एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो ये एज क्राइटेरिया की बात कर ली। एलिजिबिलिटी जैसे सीक्वेंस में जो जो चीजें आ रही है ना, अब ये PWD का इन्होंने मेंशन किया है, क्लियर किया है पॉइंट्स, तो वो PWD कैंडिडेट्स चेक कर सकते हैं डिटेल्स इसकी, और कुछ प्रोफार्मा वगैरह भी दिया हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीजें दी हुई हैं वो देख लेते हैं। एक सर्विसमैन अगर अप्लाई करेंगे तो एक सर्विसमैन के लिए क्या डेफिनेशन है, मतलब कौन से कैंडिडेट हैं जो एक सर्विसमैन में आएंगे। EWS के लिए को कैसे डिफाइन किया है, EWS कैटेगरी में आप कैसे आएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए 21 सितंबर 2025 तक। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, एनी डिसिप्लिन मतलब किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी ग्रेजुएट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, BTech, BCA, BSc IT, या इसके अलावा कोई भी ऐसा कोर्स जिससे आपने स्नातक डिग्री फुल टाइम किया हुआ है, रेगुलर कोर्स, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए, नहीं है अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो वो आप 6 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। थोड़ा आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस में देखें, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, नो एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, हाँ, परसेंटेज जब आप एंटर करेंगे तो परसेंटेज में ये बता रहे हैं कि एग्जैक्ट आपको एंटर करना। अगर 59.99 है तो आप राउंड ऑफ मत करो, उसको राउंड ऑफ करके नहीं लिख सकते। आप जब डेटा एंटर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जितना है उतना ही लिखना है, आप उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कई बार ऐसे करते हैं ना, चलो 58.7 है तो 59 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करने बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर 58.73 है तो यू जस्ट मेंशन 58.73, डोंट राइट 59। राउंड ऑफ करना नहीं बोल रहे हैं, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर वो बोलेंगे आपको कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, तो गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज के लिए वो बता रहे हैं कि 8th स्टैंडर्ड में या उसके आगे कहीं पे भी आपने पढ़ा है, आप प्रूफ कर सकते हैं तो ठीक है। नहीं अगर कर सकते, वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द एफोरसेड रिक्वायरमेंट इन लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ही विल बी गिवन, ही और शी विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी। तो आप जिस डेट से ज्वाइन करेंगे उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको टाइम देंगे कि आप ये लैंग्वेज सीख लो। जो इस स्टेट का आपने, जहां से आपने फॉर्म भरा होगा उस स्टेट का लैंग्वेज सीख लो आप, और उसके बाद हो सकता है टेस्ट लेंगे। अभी कोई टेस्ट प्रोफिशिएंसी की होगी नहीं। फीस जो है मिनिमम 850 है, जनरल कैंडिडेट के लिए होता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए। SC ST PWD के लिए 175, 175 रुपये, फुल एंड फाइनल यही रहेगा। अभी ऑनलाइन एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, सेक्शन वाइज जो है ना एग्जाम होंगे, और सब बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, लैंग्वेज बहुत सारा दिया है। हिंदी तो हिंदी में पूछेंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश में पूछेंगे, बाकी जो है ना बहुत सारे ऑप्शन दिए स्टेट वाइज। अभी जैसे कि वेस्ट बंगाल में बंगाली में भी आप आंसर, इंग्लिश हिंदी तो है ही, इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना करें, हिंदी में पढ़ के करना है करें, बट ये वाली जो भर्ती है ना इसमें और भी ऑप्शन मिलता है आपको। क्वेश्चन पेपर आप अपने स्टेट के एक लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, भाषा में भी, तो भाषा का ऑप्शन बहुत रहता है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए फिर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। ऑफिसर का तो मैंने अलग वीडियो बना दिया। ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको करना है 40 मार्क्स का, 80 मार्क्स का। कट ऑफ जो है ना 80 में, कट ऑफ अगर बोलेंगे ना तो कट ऑफ कहीं कहीं तो बहुत ही कम जाता है, किसी किसी स्टेट में जो लास्ट गया है 23, 22 भी चला जाता है, और कहीं पर जो है ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा बिलो 60 रहता है। 60 के ऊपर तो बहुत कम जाता है प्रीलिम्स में, मेंस में भी लगभग वैसे ही रहता है बिलो। तो चलिए अभी देखते हैं मेंस में जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और इंग्लिश और हिंदी में कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। आपको हिंदी लग रहा है क्योंकि इन्होंने लिखा है ना, यहाँ पे देखे पॉइंट, यहाँ पे देखें जहाँ पे डॉट लगाया है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट इधर 4A और 4B, तो 4A या 4B आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब जो है ना 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 120 मिनट्स का आपको टाइम, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। चलिए अभी इसमें जो है प्लीज नोट, कॉल लेटर फॉर प्रीलिम एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जाम, हाउएवर इट विल बी ड्यूली, तो ये सब आप पढ़ लें। अब इसमें जो है ना हाँ, एग्जाम कौन कौन से भाषा में पूछेंगे, जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आंध्र प्रदेश है, इंग्लिश और हिंदी सभी स्टेट में ऑप्शन दिए हैं। जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है पढ़ के आंसर करना, वो इंग्लिश में कर दीजिए। जिनको हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना अच्छा लगता है वो हिंदी में। और एक कई सारे राज्यों में एक और ऑप्शन दिया है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु का, डिपेंड करता है वहां पे ज्यादा अगर तेलुगु बोलने वाले लोग हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी। आसाम में आसामी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको ऑप्शन में मिल रहा है, आसामी में भी पढ़ के आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। गुजरात में ऑप्शन एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है गुजराती का, तो ये इसमें बेनिफिट है कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज दिया हुआ है। और इंटरव्यूज में होगा नहीं, मेरिट लिस्ट आपका, पेनाल्टी रहेगा 1/4 मार्क्स, जो टोटल मार्क्स जो भी रहेंगे एक क्वेश्चन को, जो भी जितना भी मार्क्स रहेगा उसका 1/4 मार्क्स जो है कट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें। और कट ऑफ जो है वो मैंने आपको बताया, कहीं कहीं तो 20, 25 भी जाता है, 22 भी जाता है, कहीं कट ऑफ जो है 50 के ऊपर जाता है, बट बिलो 60 रहता है। मोस्टली 60 के नीचे ऑन एवरेज रहता है, 40 वगैरह भी लाया तो चलता है।
चलिए अभी देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आईबीपीएस विकिपीडिया की। अब मैं विकिपीडिया से ही लिंक ले लेती हूँ। विकिपीडिया में आप जाएंगे तो वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाती है। ये आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप देखेंगे सीआरपी आरआरबीज 14 लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट। नहीं तो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन में भी लिंक दी हुई है। आई थिंक मैंने बहुत सारी हाँ सैलरी की बात नहीं करी मैंने। सैलरी लगभग देखिए 19,900 की बेसिक पे रहती है। अभी उस पर अलावेंसेज ये वो बहुत सारे अलावेंसेज मिलते हैं। तो अलावेंसेज वगैरह मिला के जो ना ग्रॉस सैलरी जो है वो 42,000 के अराउंड तो आराम से बन जाती है। 42,000 रुपये आराम से ग्रॉस सैलरी बन जाती है। अब उसमें कुछ डिडक्शन करते वो पीएफ को काटते हैं, हालांकि आपका ही पैसा है आपको ही मिलेगा पीएफ, बट उस वक्त तो आपको नहीं मिलता। 2 पीएफ कटता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, ये दोनों कट जाते हैं। थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह तो डिडक्शन वगैरह होके आप समझो 37-38,000 आपको पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी। बट इसके लिए भी इतना परेशान नहीं होना है, बिकॉज अभी सिलेक्शन प्रोसेस होते होते जनवरी फरवरी मार्च तो आ ही जाएगा और जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होने वाला। 8वां वेतनमान जो है 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन के हिसाब से जो मिनिमम सैलरी, मिनिमम जो लेवल 1 की, अभी ये लेवल 2 दे रहे हैं ना, ऑफिस असिस्टेंट को लेवल 2 दे रहे हैं, तो लेवल 1 की भी जो सैलरी होगी वो 40,000 के प्लस होगी। तो लेवल 2 की तो आराम से 45 या 50,000 हो ही जाएगी। बहुत सालों बाद जब पे रिवाइज होता है तो सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है।